अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं पर नरसंहार किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, बलात्कार किया गया। कि रामायण में लिखा हुआ कि राम ईश्वर हैं। हे मुसलमानों, ईश्वर मानते हैं। ये कुरान पढ़ते नहीं हैं, कुरान का अर्थ नहीं समझते हैं, केवल उसको याद कर लेते हैं। कि कुरान की एक आयत में लिखा गया है कि अल्लाह कहता है कि जो हमारे अलावा दूसरे को पुकारते हैं उनको गाली मत दो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे सुदर्शन धर्म पे और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। पिछले 2 दिनों से दीपोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है भारत में, और क्यों ना हो खास, क्योंकि 500 वर्षों का संघर्ष के बाद रामलला अयोध्या आए हैं, या फिर यूँ कहें कि ये रामलला की पहली दिवाली है। वहीं भारत के अलावा भी कई सारे मुस्लिम देशों में भी दीपोत्सव का पर्व मनाया गया बड़े हर्षोल्लास के साथ, चाहे बात की जाए दुबई की, कतर की और कई सारे मुस्लिम देशों की। लेकिन सवाल ये है कि भारत में रह रहे मुसलमानों को आखिर दिक्कत क्यों है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कई सारी जगहों पे, जैसे मुंबई की बात की जाए या फिर जामिया यूनिवर्सिटी की बात की जाए, जहाँ पर हिंदू छात्राओं को या फिर हिंदू लोगों को मारा गया है, फरमान दिया गया है कि दिए नहीं जलाना, पटाखे नहीं जलाना। क्या भारत में रह रहे मुसलमानों को दिक्कत है दीपोत्सव से? आज हमारे बीच है सभा मुनि मिश्रा जी, जो सनातन धर्म ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो पे। मैं इस बारे में कहना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आदम आए उनके ऊपर वेद उतरा और वेद से ही सारे धर्मों का निर्माण हुआ, और ये मुसलमान जो हैं वह उसको नहीं समझ पाते हैं। कुरान की एक आयत है 10, 11, 10 और 37 है। उसमें लिखा हुआ है कि हे मोहम्मद, मैंने तुमको कुरान दिया या तुम हमने कुरान को बनाया तो तुम उसको मानो। लेकिन उसके बाद से अल्लाह ने ये समझाया कि केवल कुरान को मानने लगेंगे तो और सब तो छोड़ देंगे और धर्मों को नहीं समझेंगे, जबकि वेद जो है वो आदम पर उतारा गया। तब मुसलमानों को अल्लाह ने दूसरा आदेश दिया कि हम सारी आकाशीय पुस्तकों को तस्दीक करता हूँ, उसी का तफसील है। मैंने जितने वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर तरह जितनी भी किताबें हैं सबको मैं प्रमाणित करता हूँ कि सही है। इसका मतलब कि रामायण में लिखा हुआ है कि राम ईश्वर हैं। हे मुसलमानों, ईश्वर मानो। गीता में लिखा हुआ है कि कृष्ण ईश्वर हैं, तो हे मुसलमानों तुम ईश्वर मानो। लेकिन मुसलमान जो है इन सबको छोड़ता चला जा रहा है, कुरान को भी छोड़ता चला जा रहा है, कुरान को नहीं मान रहा है, जिसके कारण कि ये दुर्दशा है कि पाकिस्तान में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, और जहाँ जहाँ हिंदुओं को तर्तीब किया जाता है वहाँ वहाँ उनकी दुर्दशा हो रही है। इसलिए उसको चाहिए कि जो हिंदू समाज है वह इब्राहिम के ही वंशज हैं, या इब्राहिम के ही वंशज तुम हो, दोनों एक ही धर्म को मानने वाले हैं। कुरान में लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहिम का दीन ही तुम्हारा दीन है, तो तुमको भी ये मानना चाहिए कि सनातन धर्म ही तुम्हारा धर्म है। लेकिन तुम उसको सब छोड़ते चले जा रहे हो। अल्लाह ने कहा है कुरान में कि हे मोहम्मद, मेरे अलावा जो दूसरे को पुकारते हैं उनको तुम बुरा मत कहो। यदि तुम बुरा कहोगे तो हमको बुरा कहेंगे। तो इसका मतलब हो कि अल्लाह आदेश देता है कि वह जो है हिंदुओं को जो पूज रहे हैं उनको पूजने दो। तो मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि वो अल्लाह के आदेश को नहीं मान रहे हैं, और जो अल्लाह के आदेश को नहीं मानता है वही काफिर होता है। मुनि जी, जैसे आप कुरान की बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया कि कैसे मुसलमान फरमान दे रहे हैं। अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं पर नरसंहार किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, बलात्कार किया गया। तो एक सवाल ये है, क्या कुरान में ये सब लिखा है नहीं, कि हिंदू को काफिर कहा जाए? नहीं, कुरान बिल्कुल नहीं लिखा है हिंदू काफिर किया जाए। कुरान में ये लिखा हुआ है कि मुसलमान, यहूदी, ईसाई और सबई माने सनातन धर्म के लोग, ये चारों ईमान वाले हैं। इनको जो है काफिर नहीं कह सकते हैं। काफिर उसको कहते हैं जो व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता है। ये चारों लोग ईश्वर को मानते हैं, और वो भी कैसे मानते हैं? तो जैसे सनातन धर्म का लोग हैं तो क्या कहते हैं ईश्वर को? वो 33 करोड़ देवता को मानते हैं। मुसलमान जो है अल्लाह को मानता है, और गॉड को मानता है वो यहूदी, ईसाई गॉड को मानता है। और कुरान की एक आयत है, एक बकर का 36वां आयत है, 136वां आयत, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह को, हे मुसलमानों कह दो कि अल्लाह पर हम यकीन करते हैं जो हमारे पर उतारी गई है, और दूसरे इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी संतानों पर जो उतारी गई है, मैंने 33 करोड़ देवता को जो मानते हैं उन पर भी हम विश्वास करते हैं। मूसा और ईसा की किताब पर जो नाम लिखा हुआ है उस पर भी विश्वास करते हैं, क्योंकि इनमें हम कोई फ़र्क नहीं करते, सब एक ही हैं।
वो फर्क नहीं करता है कि हिंदू का ईश्वर दूसरा है और मुसलमान का ईश्वर दूसरा है। ये तुम फर्क करते हो, इसका मतलब कि तुम ईसाईयत को नहीं मानते हो और तुम काफिर हो। और यही कारण है कि जब मुसलमान जो है ये सब मानना बंद कर दिया है, जिसके कारण कि मुसलमान की ये दुर्दशा हो रही है। और आपको सही बतावें कि ये पढ़ते भी ऐसे ही हैं। कुरान में लिखा हुआ है 12:12:1 में लिखा हुआ है, हे मोहम्मद तुम पर कुरान उतारी गई ताकि तुम उसको बाखूबी समझ सको, ये नहीं तिलावत कर दो। ये कुरान पढ़ते नहीं हैं, कुरान का अर्थ नहीं समझते हैं, केवल उसको याद कर लेते हैं छोटेपन से ले करके, और उनको जब में तक याद कराया जाता है। और जो लोग उसमें छोड़ देते हैं तो यादें किए रहते हैं, उनको अर्थ तो मालूम नहीं होता है। ये सही सही अर्थ जान जाएं तो ये हिंदुओं के कभी खिलाफत नहीं कर सकते। दूसरी बात एक और है कि कुरान में लिखा हुआ है 6:5:44 में है, लिखा हुआ है कि हे उलमा और दरवेश कुरान के संरक्षक और गवाह हैं। यदि कुरान की आयतों का गलत अर्थ बताते हैं तो काफिर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जितना इस समय पढ़ा रहे हैं मदरसों में, जितने मुल्ला पढ़ा रहे हैं या जितने इसके मैनेजर हैं, जैसे मदनी हैं, ये तौकी रजा हैं या ये अवैसी हैं, ये सारे लोग कुरान को नहीं जानते हैं, जिसके कारण की दुर्दशा हो रही है। सबसे पहला ज़रूरी काम है कि उनको कुरान पढ़ाया जाए, और कुरान बहुत अच्छी पुस्तक है और उसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। देखिए एक साधारण सी बात बता रहा हूँ, कुरान में क्या लिखा हुआ। जब आदम ऊपर से आने लगे उस समय अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम की सजदा करो। फरिश्ते कहे कि आदम की क्यों सजदा हम करें? तो कहे कि ठीक है इनसे पूछ लो, क्योंकि आदम जो तो है उन पर तो वेद उतरा था, जो मन करे वही पूछ लो। तो पूछने लगे और फरिश्तों को बताने लगे आदम। अंत में अल्लाह ने कहा अब देख लिया ना, सब मालूम है इनको, तुम सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदा किए, इल्विस नहीं किया जो काफिर हो गया। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे पहले पूर्वज आदम हैं, अंतिम पूर्वज माता पिता हैं। जो इनका सजदा नहीं करता है, अर्थात उनके पैर पर सर रख कर नहीं प्रणाम करता है तो काफिर हो जाता है। और इसको कुरान में लिखा हुआ है और आज भी मुसलमान नहीं मानता है। कुरान की सारी आयतों को मुसलमान छोड़ता चला जा रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों तुम कुरान की आयतों को ठीक ठीक समझो। अब देखिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आपको अभी बताया हूँ कि कुरान की एक आयत में लिखा गया है कि अल्लाह कहता है कि जो हमारे अलावा दूसरे को पुकारते हैं तो उनको गाली मत दो, पुकारने दो, नहीं तो हमको गाली देने लगेंगे। इसका मतलब अल्लाह तैयार है कहने के लिए कि तुम किसी को पुकारते हैं उसको जो है पूजा करने दो। जब मुसलमान नहीं करने दे रहे हैं वो कहते क्या हैं? कहते हैं कि हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि मूर्ति तोड़ दो। अब ये दोनों चीज़ें हैं। कुरान में एक आयत है, पहली आयत है कि इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। दोनों आयत कुरान में है, तो इसमें कैसे उसको डिफाइन किया जाए? तो उसमें संदेह मत करो, दोनों सही है। जो मुसलमान हिंदू से मुसलमान बना है उसके यहाँ मूर्ति है उसको तोड़ दें। ये नहीं लिखा गया है कि दौड़ दौड़ करके मूर्ति तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो। तुम्हारे घर में है, तुम पहले मुसलमान हिंदू थे, अब मुसलमान बन गए हो, तुम्हारे यहाँ एक मूर्ति है उसको तोड़ दो। लेकिन जो पूजा करते हैं उनको पूजा करने दो। ये दोनों सही है। तो गलत अर्थ समझते हैं, जिसके कारण कि आज जो है भारत में या पूरे विश्व में जो है ये कुरान जो है आतंकवादी पुस्तक के रूप से जाने जाते हैं। अब दुनिया में देख लीजिए, अभी भारत का एक आदमी जाए अमेरिका और एक पाकिस्तान का जाए तो पाकिस्तान का पूरा चेक होता है कि आतंकवादी है और भारत के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए हम मुसलमानों से निवेदन करना चाहते हैं कि हे मुसलमानों, कुरान का तुम अध्ययन करो। और उसके लिए हमको निवेदन किया गया है, अल्लाह ने हमको संदेश दिया हिंदुओं को। अल्लाह ने लिखा है, ये है 14, 16 और 43वां आयत में लिखा है कि हे मोहम्मद, तुम्हारे पहले जो पैगंबर भेजे सब आदमी ही थे और उनको खुदाई संदेश देते रहे। ये तुमको कुछ नहीं समझ में आता है तो उनसे पूछ कर देख लो। अब हम लोगों के पास जिम्मेदारी आ गई है हिंदुओं के सब समक्ष कि ये कुरान की सही सही अर्थ बताएं, क्योंकि सारे मुसलमान जो है वो कुरान को छोड़ चुके हैं। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मदनी से करना चाहता हूँ, या जितने भी धर्मगुरु हैं, ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के लोग हैं, यदि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम उनको बताने के लिए तैयार हैं। वो हमसे बहस करके देख लें, हाँ, ताकि यह जो गड़बड़ी है, जो संसार में आतंकवादी फैल रहे हैं, उसको सब रोका जा सके
ताकि कुरान जो है वो अच्छी पुस्तक है, उसका सम्मान किया जाए, उसको अच्छे से पढ़ाया जाए, उनके एक एक बिंदुओं को पढ़ाया जाए। तो हम इसके लिए एक दानिश जो हमारे मंत्री हैं उनसे भी मैं निवेदन किया, उनसे कहा हूँ कि कुरान में आप पढ़ाते हैं वो पढ़ाइए, रटवाते हैं रटवाइए, लेकिन वो हिंदी में भी पढ़ाया जाए ताकि दूसरे लोगों के डोमेन में भी आवे कि उसमें क्या लिखा है। तो इस तरह से हम उसमें लगे हुए हैं और हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इसमें सुधार किया जाए और देश को सुंदर बनाया जाए, पूरा आतंकवाद रहित बनाया जाए। और इसके लिए योगी जी से, मोदी जी से जितने निवेदन करना होगा हम लोग किया जाएगा, यही हमारा कार्य है। कितनी अच्छी बात आपने सुनी मुनि जी से। मुनि जी ने यहाँ पर किसी भी समुदाय को गलत नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, कहीं भी किसी भी पुस्तक में कहीं पर भी गलत नहीं लिखा है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राम। अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं पर नरसंहार किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, बलात्कार किया गया। कि रामायण में लिखा हुआ कि राम ईश्वर हैं, हे मुसलमानों ईश्वर मानते हैं। ये कुरान पढ़ते नहीं हैं, कुरान का अर्थ नहीं समझते हैं, केवल उसको याद कर लेते हैं। कि कुरान की एक आयत में लिखा गया है कि अल्लाह कहता है कि जो हमारे अलावा दूसरे को पुकारते हैं उनको गाली मत दो।